हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगी डेली बेसिस में टैरो रिलेटेड रीडिंग। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह के थॉट प्रोसेस रखते हैं। रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एंड साथ में ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, ये रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है। मतलब जब भी आप देखेंगे आपको कोई ना कोई गाइडेंस डेफिनेटली यहाँ से मिलने वाली है। प्लस ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़के के लिए देख रही है ये रीडिंग। ठीक है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट ना भी करे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है ना, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। राइट, सबके सर्कमस्टांसेस, सबकी चीज़ें अलग अलग होती है। तो जस्ट कीप इन ओपन माइंड और उस हिसाब से देखिएगा। कोशिश करेंगे आपको पूरी तरह से गाइडेंस देने की, थॉट प्रोसेस बताने की। फटाफट से अपने पार्टनर का नाम लीजिए। ठीक है, जो भी आपका पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है वो डिवाइन से पूछिए। एंड डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके थॉट प्रोसेस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं वो। ठीक है, सबसे पहले हम वो देखेंगे, फिर आगे हम और भी क्वेश्चंस लेने वाले हैं। अभी हम थॉट प्रोसेस देख लेते हैं, सुबह के समय का थॉट प्रोसेस क्या है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए। कार्ड्स हम निकालने वाले हैं और उस हिसाब से हम रीड करने वाले हैं। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास टावर मूवमेंट का आया है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का आया है, सन का आया है एंड हाई प्रीस्टेस का है। ये इनका थॉट प्रोसेस है फिलहाल अभी आपके लिए जो चल रहा है इनके दिल दिमाग में। टावर मूवमेंट बेसिकली ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा गलत हुआ है आपके रिलेशनशिप में, या कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा अनबन किसी तरह की, मतलब आप दोनों अपार्ट हो गए हैं, जुदाई दिख रही है मुझे। या तो रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो गया, आपके पार्टनर ने किसी तरह का डिनायल दे दिया है आपको, मतलब इस या तो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, या फिर पीछे हट गए हैं, बैक स्टेप दे दिया। कुछ ना कुछ अचानक से आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर घटा होगा, जैसे कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक हो गया। ये भी हो सकता है कि मतलब उन्होंने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। ये भी हो सकता है कि उन्होंने छुप छुपाते हुए कहीं और शादी कर ली अपने घर वालों के हिसाब से। मतलब अचानक से कोई ऐसी चीज़, ऐसा धक्का आपको दिल दिमाग में ज़रूर लगा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो गई। आपको लग रहा था चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट चीज़ें ठीक होने के बजाय और भी ज़्यादा मतलब मुश्किल हो गई है। या मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर ने या तो आपको बिल्कुल साफ साफ बिल्कुल इस रिलेशनशिप से मतलब दूर रहने के लिए बोला है, उनसे दूर रहने के लिए बोला है, या क्लीन चिट नो कर दिया, मतलब बिल्कुल कोई इफ़ एंड बट वाली चीज़ नहीं रही है। ये हुआ है आपके पास्ट में, मतलब इस तरह की कुछ घटनाएं लोगों की उसमें घटी होंगी। बट अभी जो आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस है वो ये है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उन्हें लग रहा था कि शायद वो आपको भूल जाएंगे, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। बट समहाउ आई वाज मतलब ही इज़ थिंकिंग कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बंदे को ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत थी, या रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन करना चाहिए था। तो मतलब 50-50 वाला कार्ड है, इनको लग रहा है कि चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। साथ में हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनकी लाइफ में, इतनी प्रायोरिटी पे इन्होंने ले रखी है कि उस काम पे ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, और अभी इस टाइम पे किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। बट ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, ये आपके हर एक्शन को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि या तो उनके सर के ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या इनको कोई किसी तरह से देख रहा है। कुछ ना कुछ तो ये प्रेशर में इस टाइम पे इंसान जी रहा है। तो ये उस प्रेशर को मेंटेन करते हुए आपके बारे में सोच तो रहा है, बट कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा। दैट इज़ द मेन थिंग। ये प्रेशर पैसों का हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट मैं ये कहूँगी दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग अबाउट यू। इनके अंदर कहीं ना कहीं मतलब एक ज्वालामुखी सा जैसे जल रहा है चीज़ों को स्टार्ट करने का या आगे बढ़ाने का। हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि ये आपको देख नहीं रहे हैं या आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इन्होंने आपसे मुंह फेर लिया, रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एवरीथिंग इज़ डन। बट मैं कहूँगी आदमी ना, ये बंदा बंदा या बंदी जो भी है, ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। सोच कैसे रहे हैं कि भाई आगे क्या करना चाहिए, कौन सा मतलब एक्शन लेना चाहिए जो कि एक्शन ठीक बैठे। ठीक है ना, तो वो मुझे लग रहा है। साथ में ये कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी क्या गतिविधि चल रही है वो भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई फर्म डिसीजन लेने की ज़रूरत है। देखो, सबसे पहले तो ये इंसान ये देख रहा है कि इसकी कितनी गलतियाँ हैं। ठीक है, उसको बैलेंस कैसे किया जाए, आपकी कितनी गलतियाँ हैं वो वाली चीज़ भी वैलिड करें। क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं है, मतलब रिलेशनशिप इज़ वर्थ इनफ और नॉट, इसमें काम करने की ज़रूरत है, काम हो सकता है, नहीं हो सकता, वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है ये जो चीज़ें जितनी भी सोच रहे हैं, अगर ये बंदा बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक था तो अपना ईगो छोड़ के मतलब सोचता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना, ईगो में नहीं सोच रहे, ईगो से हट के ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में हमारे पास 10 सन का कार्ड है, तो बेसिकली वो दिखाता है कि अपनी लाइफ में ब्राइटनेस चाहते हैं, ये चाहते जो चीज़ें वो ठीक हों। पास में जो भी घटा है वो सब चीज़ें दोबारा से नहीं होनी चाहिए, चाहे वो इनकी गलतियाँ थी चाहे वो आपकी गलतियाँ थी।
ठीक है। साथ में जो भी नेगेटिविटी है उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, चाहे लोग हो सकते हैं, लोगों के थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, इनके घर वाले हो सकते हैं जो कि गलत बोल रहे हैं। यू वांट टू टेक एक्शन, ठीक है ना, बट इस तरह से कि चीज़ों में बढ़िया होना चाहिए, कोई डिसीजन गलत ना हो। एरीज ड्यू सेजिटेरियस हो सकता है बंदा, ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकती है, एंड आपकी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है। एंड बेसिकली इस बंदे का हो सकता है इसका नाम वाम भी काफ़ी अच्छा हो, तो थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड वैसे भी आता है, नाम अच्छा हो जाता है इंसान का, चीज़ें बढ़िया चल रही होती है लाइफ में, कुछ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो उस तरह की चीज़ें भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। साथ में ये बंदा चाहता है, मतलब कि इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप उसकी लाइफ में वापस आ जाओगे, या जो भी हुआ है पीछे पास्ट में, ये बंदा कहीं ना कहीं या तो आपके साथ कहीं बाहर घूमना चाहता है या आपको कहीं घुमाना चाहता है, दोनों ही केसेस हो सकते हैं। आपके साथ फैमिली भी सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मतलब एज ए फैमिली लाइफ अच्छी होनी चाहिए, और मतलब समथिंग बहुत बहुत अच्छी, मैं कहूँ कि लाइफ की कामना ये आपके साथ करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ रहा है, कहीं ना कहीं ये सोच विचार करते हुए नज़र आ रहा है कि जो भी चीज़ें हैं वो आगे जाके अच्छी होंगी, बढ़िया होंगी, बेहतर होंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप दोनों की लाइफ में लिखा है, समथिंग विच इज़ वेरी मच फोल्ड, जो उनके सामने नहीं आया, आपके सामने नहीं आया। जैसे कि मैं ये कहूँगी कि लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी अगर ये आपको भूल नहीं पा रहे और चीज़ें फिर दोबारा से वहीं से शुरू हो जाती है आप दोनों के बीच में, तो दैट इज़ द मेन थिंग। तो ये प्लस माइनस दोनों ही चीज़ों को एनालाइज या देखते हुए नज़र आ रहे हैं। MNACFG, ठीक है ना, ये इनके शब्द होने के चांसेस हैं। T हो सकता है, ठीक है ना, या आपका भी नाम हो सकता है, आपके पार्टनर का भी। तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ये लो फील करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके बिना, ठीक है ना, बहुत इमोशनली लो फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब इस रिलेशनशिप में ना बहुत कुछ है जो कि इनको पता नहीं है, पोटेंशियल जिसे हम कह सकते हैं, या साथ में रहें, बट इनको लग रहा है कि जो भी कुछ हो चुका होगा अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं ये इंसान वेट भी करता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं ये इंसान सही समय का इंतज़ार भी करता हुआ नज़र आ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ राज है, या आपने मतलब आपसे भी अगर ये कुछ पूछने की कोशिश इन्होंने पास्ट में की है जो कि आपने इन्हें बताया नहीं है, जो भी है, या आपने भी इनसे कुछ पूछने की कोशिश की जो इन्होंने आपको नहीं बताया, समहाउ इनको लग रहा है कि चीज़ें मतलब खुद ब खुद अनफोल्ड होंगी, खुद ब खुद अच्छी होंगी, और आपको भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगी, ठीक है ना। तो आपको ट्रस्ट करना है, आपको चीज़ों को उसी तरह से उसी लेवल पे बना के रखना है। अब हम देख लेते हैं, डिवाइन प्लीज़ बताइए, ये जो इंसान है ये मेरे व्यूअर्स को प्यार तो करते हैं, सो डेफिनेटली बिल्कुल प्यार करते हैं, इसको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका पार्टनर है, लड़का लड़की जो भी है, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इनको लगता है कि बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अफर्मेशंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स आए, दूसरा हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स आए, तो कहीं ना कहीं एक बंदे के बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड डिसीजन होते हैं, दूसरा बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये भी होने के चांसेस है आप दोनों में से कुछ भी, ठीक है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं घर से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है जिस वजह से ये जो आपका पार्टनर है वो डिसीज़न नहीं ले पा रहा, बट इट डजंट मीन कि वो आपको प्यार नहीं करते, डेफिनेटली वो आपको प्यार करते हैं। मैंने कहा ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसको कि वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो उनके घर वाले हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, अगर मैरिटल अफेयर है तो उनके बच्चे हो सकते हैं, वो होने के चांसेस हैं। ये इंसान ने पीछे पास्ट में ये भी हो सकता है कि काम काज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं, जो कि काफ़ी रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप जो हो ना उनकी डोर हो, उनकी उड़ान हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जाने के बाद कहीं ना कहीं से इंसान को कुछ ना कुछ सेटबैक अटैक्स मिले हैं, या उनकी लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया नहीं हुआ है, तो ये भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप उनका लकी चार्म हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि चाह तो रहे हैं कि भाई रिलेशनशिप में खुशी आए, बढ़िया बनाए, ठीक है, वो मतलब शादी करे, घर वाले माने, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। तो इनका थॉट प्रोसेस तो है, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि ये आपके साथ बच्चे की तरह बन के घूमें, या अगर अनमैरिड हैं और शादी कर सकते हैं तो उस केस में अगर आप दोनों की शादी हो पाए, घर वाले मान पाए, तो डेफिनेटली ही इज़ इन टू लव विद यू 110%, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो हम देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है डिवाइन।
ओके। सो नेक्स्ट सेक्शन में बेसिकली क्या है कि अभी अपने आप को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है जो भी इन्होंने गलतियाँ करी है पीछे पास्ट में, उसका इनको बहुत ज़्यादा दुख है और काफ़ी ज़्यादा ये बंदा ना सेटबैक अटैक्स में भी है, क्योंकि मतलब इसको डिसीजन ये नहीं ले पा रहा कि आपको इसको वापस आना चाहिए आपकी लाइफ में, आप इसको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करता हुआ नज़र आ रहा है। ये चेंज चाह रहा है इस रिलेशनशिप में। जो इसका नेक्स्ट एक्शन है वो शायद आपको इतनी जल्दी से देखने को ना मिले, ठीक है ना। जो भी इसकी गलतियाँ हैं उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, ठीक है ना। इसको कितना भी कोई भी समझाने की कोशिश करे, कुछ भी करे, या हो सकता है इस तरह के नेगेटिव लोग इसके आसपास है जिससे इसे समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। और कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी ख़राब हुई है, उनसे ये बदला भी लेना चाहते हैं। ये भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये भी बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ तो ये ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो इनका मेन अभी प्राइम काम है वो दैट इज़ समथिंग लाइक कि जिसने भी इनकी ज़िंदगी को ख़राब किया है, ख़त्म किया है, रिलेशनशिप में ख़राबी करी है, उन सबसे बदला लेता हुआ इंसान नज़र आ रहा है, ठीक है ना। और डेफिनेटली जो भी इसने करा उसका दुख तो उसको है ही। इसके ना दिमाग में एक तरफ पॉजिटिव चलता है, एक तरफ नेगेटिव चलता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों में ना ये डीप डाउन घुसते चले जा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करना चाहिए। मे बी आफ्टर फुल मून इनकी एनर्जीज में थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिले। बट टेम्परेंस का कार्ड डेफिनेटली कहता है कि ये बैलेंस मेंटेन करेगा, करना भी चाहता है, भगवान इसकी सहायता भी कर रहा है। बट इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि उनको लगता है रिलेशनशिप में पोटेंशियल तो है आगे जाने का, ठीक है ना। और चीज़ों को ठीक करने भी ये चाहता है। अब हम देख लेते हैं क्या ये इंसान आपको मिस कर रहा है। ज़्यादा कार्ड नहीं निकालेंगे इसमें। हो वाह, डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत मिस करे, स्पेशली इन द नाइट टाइम्स। ये बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करते हैं। हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है। सो कहीं ना कहीं नाइट टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की जो टेलीपैथी है वो बहुत स्ट्रांग होती होगी। आप कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्हें याद करते हैं वो भी आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड दिस पर्सन रियली वॉन्ट कि वही वो अपने दिल की बात आपको आके कहे, आगे बढ़े चीज़ें। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लाइक आप दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, बीच में कोई नदी हो सकती है, यू नो दैट कोई समुंदर हो सकता है बीच में, मतलब देर इज़ सम डिफरेंस, मतलब डिफरेंट स्टेट हो सकता है, डिफरेंट जगह हो सकती है, कुछ इस तरह की, मतलब दूरी की बात अगर हम करें तो उस तरह से। बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ रियली शेकिंग फ्रॉम इनसाइड, मतलब दिल के अंदर से कहीं ना कहीं ये घबराए हुए हैं, चीज़ों को संभाल रहे हैं जैसे तैसे करके, बट चाहते हैं कि भाई इनकी ज़िंदगी में फटाफट से आप आ जाओ। मिस डेफिनेटली इंसान आपको बहुत ज़्यादा करता हुआ नज़र आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। ये डेफिनेटली चाहता है इस रिलेशनशिप में ग्रो हो, चीज़ें आगे बढ़ें, ठीक है ना। स्टैंप लगे रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप को और मजबूत करना है इन्हें कहीं ना कहीं। तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, पुरानी चीज़ों को भी याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो फ्यूचर देखने का प्रोस्पेक्ट है, जो उनका चक्र है, वो कहीं ना कहीं ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। जस्टिस का कार्ड आया, तो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। इनकी तरफ से जो भी गलतियाँ हुई हैं वो चाहते हैं कि उसको ये रेक्टिफाई करें, आपको थोड़ा सा सच बताएं, चीज़ों को बराबर मात्रा में लेके चले। हो सकता है कि आपको सच सुनने की आदी हो और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा घुमाते फिराते बात करते हों। इनके दो तरह के चेहरे हो सकते हैं, मतलब अंदर से ये आपको दिखाते हैं कि बहुत खुश हैं या जिस तरह की भी एक्टिविटी कर रहे हैं इनको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी वेरी, मतलब हर्ट फ्रॉम इनसाइड, चाहे वो आपकी बातों से हो चाहे लोगों की बातों से, तभी तो ये रिवेंज लेना चाहते हैं, ठीक है ना। सो डेफिनेटली ये इंसान मिसिंग एनर्जी में है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, लाइक चीज़ें ठीक होंगी, इट विल टेक टाइम, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है फॉर क्रिस्टल प्रोडक्ट्स ऑल्सो।